आइए साथियों, अपने सवाल को हम अपने टॉपिक को हम कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए साथियों, अगले टॉपिक में हम आपको परजीविता के बारे में बता चुके थे। तो आइए यहाँ पे देखिए सजीवता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया सजीवता किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। यानी जब दो जीव हो या पौधे हो, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम सजीवी कहा जाता है, उन्हें हम सजीवी कहा जाता है। और पौधों का यह गुण सजीवता कहलाता है। पौधे का यह गुण जो होता है सजीवता कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आपका आता है मटर का पौधा और राइजोबियम सजीवी जीव का उदाहरण है। अब इसके साथ साथ और भी उदाहरण होते हैं, जैसे लाइकेन आपके सजीवता के उदाहरण है, शैवाल भी सजीवता के उदाहरण है और फफूंदी भी सजीवता के उदाहरण है। एक बहुत अच्छा उदाहरण साथियों जो सीटेट में हर बार पूछा जाता है, जैसे बगुला और भैंस। जैसे भैंस के ऊपर क्या होता है, जू रहते हैं, छोटे छोटे कीड़े रहते हैं। बगुला उसके ऊपर क्या होता है, आके बैठ जाता है और क्या करता है, वह जू को, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, उसे क्या करता है, भैंस के ऊपर से खा जाता है। इससे क्या होता है कि भैंस का भी फायदा हो जाता है और बगुला का भी। यानी एक दूसरे पे क्या होते हैं, वे निर्भर रहते हैं लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वह हमारे क्या कहलाते हैं, सजीवता कहलाते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए साथियों, यहाँ पे देखिए हम अब जानवर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जानवर के बारे में 3 पॉइंट लिखा गया है। आइए 3 पॉइंट को देखते हैं, 3 पॉइंट में क्या क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखा गया जानवर की खाल पर जो डिजाइन, यानी जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होती हैं वह किसके कारण होती हैं। तो यहाँ पे लिखा गया जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। उनके बालों के जो रंग होते हैं उन्हीं के कारण उनके डिजाइन होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन सीटेट में और पूछा जाता है। तो आइए साथियों दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं। यानी दिन में जो जानवर जागते हैं कुछ ही रंग आमतौर पर ही देख पाते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखा गया है। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है रात में जागने वाले जानवर निशाचर हैं। हर चीज कुछ सफेद और काला ही दिखाई। यानी रात में जो जो जीव जंतु जागते हैं वो क्या होते हैं, निशाचर होते हैं। और उसके साथ साथ उनको कौन सा रंग दिखाई देता है, यानी सफेद। हर वस्तु उनको सफेद और काला ही दिखाई देता है। जैसे आप देख लीजिए उल्लू क्या करता है, रात में ही जागता है। उसे हर वस्तु क्या दिखाई देगी, सफेद या तो दिखाई देगी या तो काला ही दिखाई देगा। और दूसरा नंबर पे आपका एग्जांपल दिया गया चमगादड़, और तीसरे नंबर पर रेगिस्तानी यहाँ पे चूहे लिखा गया। आइए साथियों अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। आइए देखिए यहाँ पे कुछ और पॉइंट जानवरों के बारे में लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, आप सब देख सकते हैं। कह रहा है पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। यानी बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जो किसी खास मौसम में, यानी मौसम परिवर्तन होता है तो लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। वे जानवर होते कौन से हैं, यानी वे जानवर हम कह सकते हैं जैसे छिपकली क्या होता है आपके ठंडी के मौसम में, वह क्या होता है, वह अपने बहुत गहरे नींद में चला जाता है, यानी अपना स्थान परिवर्तित कर देता है, क्योंकि उसका जो ठंड के कारण उसका क्या होता है, खून जो होता है जमने लगता है। इसीलिए वो छिपकली क्या होता है, लंबी गहरी नींद में चली जाती है। यहाँ पे लिखा गया बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे छिपकली आप ले लीजिए, इसके साथ साथ सांप भी होता है। सांप भी आपका क्या होता है, चला जाता है। और दूसरा यहाँ पे लिखा गया दूसरा पॉइंट, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के
कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। यदि यदि जंगलों में या कहीं पर भी कुछ आंधी तूफान या कुछ भी सूचना होती है तो सबसे पहले कौन से जानवर जाते हैं, उनको पता होता है। जानवरों को कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, इन सबको सबसे पहले यह चीज़ पता हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में, यानी जंगलों में जो जीव जंतु, जो मनुष्य रहते हैं, जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कुछ बुरा होने वाला या कुछ अनहोनी होने वाली है, इससे वो पता लगा देते हैं। आइए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डालिएगा। यहाँ पे लिखा गया गुजरात। गुजरात आपसे क्वेश्चन करेगा गुजरात में भूकंप कब आया था, या भुज भुज दे देगा, भुज में भूकंप कब आया था, यानी वहाँ पे क्वेश्चन देगा तो ऑप्शन भी देगा। तो आप जब पढ़े रहेंगे तभी आप लगा पाएंगे, यानी 2001 में आया था। तो आइए इसके आगे हम बढ़ते हैं। आइए साथियों यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है, जानवरों के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अलग अलग पूरी भाषा है, यानी वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवर की अपनी अलग अलग पूरी भाषा होती है। आइए साथियों यहाँ पे देखिए पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है साथियों, इसको भी डाल दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है। डॉल्फिन भी क्या करती है, अलग अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं और यह एक दूसरे से भी बातें करती हैं। डॉल्फिन क्या करती है, एक दूसरे से बातें करती हैं। उम्मीद है साथियों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ साथियों आप कमेंट में मैसेज जरूर कीजिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। सो थैंक्स।